हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड इस ब्लॉग में आप देखोगे हमारा मनाली ट्रिप। और अगर आप भी मनाली जाने का प्लान कर रहे हो तो ये ब्लॉग आपके बहुत काम आने वाला है। सो स्टे ट्यून। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है कश्मीरी गेट से। अगर आप दिल्ली टू मनाली ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा कश्मीरी गेट। यहीं से आपको बसेस मिलेंगी डायरेक्ट मनाली के लिए। और यहाँ पे आपको वॉल्वो और अदर बसेस की भी सर्विस मिल जाएंगी, जिसके चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं 800 से 1500 के बीच में आपको अच्छी बसेस मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे कश्मीरी गेट और ये है हमारी बस जिससे हम जा रहे हैं मनाली पे और हम मिलेंगे आपको मॉर्निंग में। तो गाइस हमारी बस निकल चुकी है मनाली के लिए। हमने हमारा होटल प्री बुक किया हुआ था एंड हमारे होटल की बुकिंग, खाने पीने का खर्चा, ऑल ओवर हमारा ट्रिप पर पर्सन के हिसाब से कितने बजट में हुआ वो सब हम आपको इस ब्लॉग में बताने वाले हैं, ताकि आपका ट्रिप बहुत अच्छा हो। मॉर्निंग में हम एक ढाबे पे रुके थे जहाँ पे हमने टी एंजॉय की। आयुष, जैसे ही हम मनाली की तरफ बढ़ते जा रहे थे, रास्ते इतने ज़्यादा सुंदर हो गए थे कि बस देख के मज़ा ही आ गया था। एंड टेम्परेचर इस टाइम पे 12 डिग्री के आसपास था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम मनाली गए थे पीक सीज़न में, जिसकी वजह से हमें रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा, जिससे हमें मनाली पहुंचने में 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। भाई, ओ भाई, मस्त जाम लगा हुआ है। फाइनली गाइस, इसी के साथ हम मनाली में एंटर कर चुके हैं। एंड अब जस्ट थोड़ी ही देर में हमारी बस रुकने वाली है मॉल रोड पे। एंड वहाँ से हम चलेंगे अपने होटल की साइड। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मॉल रोड। एंड अभी हमने अपनी बस से एग्ज़िट किया है। अब हम यहाँ से करेंगे कैब अपने होटल जाने के लिए। सो स्टे ट्यून। बस से एग्ज़िट करने के बाद हमने यहाँ से अपने होटल के लिए कैब बुक की थी, जो कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बट हमारी कैब बुक हुई थी 500 रुपीज़ में। रीज़न, पीक सीज़न। आगे चलो चलो, बैग रखा ऊपर। ये हमारी वैन है जिससे अब हम होटल जाएंगे। चलो। हाँ, सो फाइनली हम अपने लगेज रख के निकल चुके हैं अपने होटल की साइड। और ये डिस्टेंस सिर्फ 2.5 किलोमीटर का था, लेकिन यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया था। रीज़न, बारिश हो गई थी, जाम बहुत था, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। अभी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। ये हमारा होटल है जहाँ पे हमारा स्टे है। एंड अब हम यहाँ पे फ्रेशन अप होंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे मनाली घूमने। होटल में चेक इन करने के लिए जैसे ही हम अंदर जाते हैं, पता चलता है अभी हमारा होटल रूम रेडी होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बहुत फ़न किया, मस्ती की, ताकि हमारा टाइम पास हो जाए और जल्दी से हमें रूम मिले और हम अपने रूम में जाके फ्रेशन अप हों। सो गाइज़, हमें हमारा रूम मिल चुका है और ये हमारे रूम के बालकनी का व्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से पूरा मनाली बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। एंड हमारे इस होटल रूम का कॉस्ट था 3000 रुपीज़ फॉर 1 डे, बिकॉज़ ये स्वीट रूम था। अगर आप नॉर्मल रूम लेते हैं तो वो आपको इससे सस्ते में मिल जाएगा। हेलो, इसी के साथ हमारे 2 रूम्स और थे, बट वो रूम रेडी नहीं थे। तो हमने एक रूम में चेक इन किया था, जहाँ पे हम एटलीस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर सकें
और यहीं पे हमने अपने लिए फ़ूड ऑर्डर कर लिया था क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा वाली भूख लग गई थी। एंड गाइस, आपको इस ट्रिप में सब कुछ रियल देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पीक सीज़न में आए हैं, तो यहाँ पे कैसा ट्रैफिक है, आपको पीक सीज़न में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आपका बजट कितना ऊपर नीचे हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि अगर आप मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट कितना ऊपर नीचे हो सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड हमारे इस खाने की कॉस्ट अप्रॉक्स 3000 आई थी, जो कि 7 लोगों का खाना था। चम्मच का साइज है इतना, थाली का साइज है भाई इतना इतना। हाँ तो नहीं। और अब दाल में जाएगा ये अंदर। एंड इस खाने में 2 सब्ज़ी, राइस, चपातीस एंड नूडल्स इंक्लूड। सो ब्रंच करने के बाद हम रेडी हो गए थे मॉल रोड जाने के लिए, क्योंकि हमारा हाफ डे ऑलरेडी वेस्ट हो गया था। तो इसलिए हमने प्लान किया था हम अपने हाफ डे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम मॉल रोड कवर करेंगे। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं मॉल रोड। तैयार हो गए। कहाँ जा रहे हैं भाई? घूमने कहीं तो जा रहे होंगे। मॉल रोड बिहार। और वो वाला होटल कर लिया है ना? सब कुछ चलेगा, नया ऑर्डर कर लिया, उसकी वीडियो कल बनाएंगे अगले ब्लॉग में। एंड गाइस, हम अपने इस वाले होटल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, क्योंकि आपने जैसे कि देखा हम होटल में पहुंच चुके थे बट हमारा रूम रेडी नहीं हुआ था इसलिए, और यहाँ की सर्विसेज भी हमें इतनी कुछ खास नहीं लगी, इसलिए हमने अपने सेकंड डे के लिए दूसरा होटल ऑलरेडी बुक कर लिया था। आँख में धूप लग रही है, धूप लग रही है। ये है हमारे ग्रुप की सबसे क्यूट लिटिल मेंबर। तो अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं मॉल रोड घूमने जाने के लिए। एंड हमने कोई कैब या कुछ ना करके हमने डिसाइड किया हम पैदल वॉक करके जाएंगे, ताकि हम थोड़ा सा ये ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। हमारे होटल से मॉल रोड की दूरी ओनली 1.5 किलोमीटर की थी, जिसके लिए कैब एंड ऑटोस अराउंड 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पैदल वॉक करके जाएंगे। सो अब हम आ चुके हैं मॉल रोड, और यहाँ का रश देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मनाली में किस तरीके की भीड़ ये है। है मनाली का मॉल रोड, जहाँ पे अभी हम आए हैं घूमने। मनाली मॉल रोड पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की शॉप मिलेंगी, फूड मिलेगा। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे आपको विंटर वेयर, डेकोरेशन आइटम्स, बहुत कुछ, बच्चों के लिए टॉयज़ दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे हमने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, और आप यहाँ के मनाली मोमोज़ भी ट्राई कर सकते हो। हमने भी यहाँ के मोमोज़ ट्राई कर रहे थे, क्वाइट बेटर थे। एंड बट दिल्ली का कॉम्पिटिटर कहाँ है यार, मनाली हो या कोई भी हो, मोमोज़ तो दिल्ली के ही बेटर होते हैं। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे इस रेस्टोरेंट से ट्राई किए थे सिड्डू। यहाँ पे सिड्डू का कॉस्ट था 180 रुपीज़, जो कि स्पेशल सिड्डू था, जबकि आपको मनाली में 100 to 150 रुपीज़ में काफ़ी सारी सिड्डू की वैरायटी मिल जाएगी, कर सकते हो। यहाँ से हमने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ली थी हमारी नाइट की पार्टी के लिए, तो वो भी यहाँ की ड्रिंक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप ये वाला कैफ़े एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉल रोड पे खा पी के और ढेर सारी शॉपिंग करके हम निकल गए थे अपने होटल रूम की तरफ, क्योंकि रात को हम करने वाले थे नाइट पार्टी। एक पार्टी मेंबर कहाँ गया? भाई इसे दिखा तो दे, ये दारू वारू समझ लेंगे कहीं डाल दिया तो तूने। पापा कहें तू ये सही नशेड़ी लेके आया है। भाई एल्कोहल नहीं है भाई इसमें, देख लो 0% एल्कोहल। देख लो भाई, इसमें 0% अल्कोहल है, ठीक है, ये एमपी की तरह है। एंड रात को हमने कुछ कॉस्ट कटिंग करने के लिए होटल से खाना ना ऑर्डर करके बाहर से मॉल रोड से खाना पैक करवाया था, जिसमें चाइनीज़ एंड नॉन वेज, वेज दोनों आइटम्स अवेलेबल थे, जिसकी कॉस्ट हमें 1000 रुपीज़ के आसपास पड़ी थी। डिजाइन चलना
सो गाइज़ अब हमने यहाँ पे अपनी पार्टी एंड कर दी थी और नेक्स्ट डे हमें निकलना था रोहतांग पास, अटल टनल और भी काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने। तो हम चले गए अपने अपने रूम में सोने के लिए। गुड मॉर्निंग। खा पी के निकल रहे हैं यहाँ से। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अटल टनल। हमारा ब्रेकफास्ट होटल बुकिंग में इंक्लूड था। रोहतांग पास, चलो रोहतांग के पास जा रहे हैं, रोहतांग के पास जा रहे हैं। क्या पाउडर कॉफी के बाद सब कुछ था। चल लेके हमारे रूम में कुछ भी नहीं था, पता है। बाद में ले लेंगे इसको बर्फ और फ्रिज में आप चलो अब फाइनली हम चेकआउट कर रहे हैं एंड अब हम जा रहे हैं रोहतांग पास और अटल टनल घूमने। तो अब हम वहाँ की वीडियोस अपलोड करेंगे। सो गाइज़ अब फाइनली हम चेकआउट करके निकल चुके हैं रोहतांग पास एंड अटल टनल घूमने के लिए। एंड हमारे लगेज स्टिल अभी होटल में है, बट हम चेकआउट कर चुके हैं। शाम को हम यहाँ से लगेज लेके अपने नेक्स्ट होटल में चेक इन करने वाले हैं। रोहतांग पास एंड अटल टनल कवर करने के लिए हमने अपनी कैब बुक की थी एंड ये वही कैब है जिससे कल हम होटल आए थे। एंड हमने ये जो कैब बुक की है ये हमने 6000 में बुक की है, जो कि हमें क्वाइट एक्सपेंसिव पड़ी है रीज़न ऑफ पीक सीज़न। एंड अगर आप ऑफ सीज़न में मनाली विज़िट करते हैं तो ये आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बर्फ़ देखने हमें रोहतांग पास जाना पड़ रहा है वो आपको अटल टनल से पहले ही मिल जाएगी, जिसकी वजह से कैब का जो आपको रेंट पड़ेगा वो ऑलमोस्ट 2000 से 2500 के अंदर अंदर ही पड़ेगा, जो कि अभी हमें 6000 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हमें रोहतांग पास तक जाना पड़ेगा। अभी हम आ गए हैं अटल टनल। यहाँ पे अभी हम लेंगे बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, क्योंकि यहाँ पे है आधे घंटे का ब्रेक, तो हम वो इंजॉय करेंगे। अटल टनल के बाहर का आप ये व्यू देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे हमें बहुत इजीली बर्फ़ देखने को मिल रही है, बट इतनी बर्फ़ से कहाँ ही काम चलेगा यार। अभी हम चलेंगे रोहतांग पास। यहाँ पे अभी आधे घंटे का ब्रेक है, बिकॉज़ जो यहाँ पे ट्रक जो फूड सप्लाई करते हैं एंड बाकी चीज़ों के लिए जो यूज़ किए जाते हैं ट्रक्स, उनको यहाँ पे निकलना था। और अगर ट्रक्स और हमारी कैब्स सब इकट्ठा निकलेंगे तो जाम लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक लिया गया था ताकि जितने भी ट्रक्स हैं वो निकल सकें। देन उसके बाद हम लोग ईज़िली अटल टनल क्रॉस कर सकें। अभी हम आ गए हैं अटल टनल, सामने है। यहाँ अभी एंड यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर है कि बस मज़ा ही आ जाए। पीछे और था। सो फाइनली अब ब्रेक ख़त्म हो गया है और अब हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल में, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी टनल है। ये अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स की टनल है, जो कि बहुत सुंदर बनाई गई है, जहाँ पे आपको अंदर लाइट और आपको यहाँ पे नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं होता। जगह जगह पे आपको कितनी स्पीड में अपनी कार को रन करना है वो भी वहाँ पे मेंशन है। थोड़ी थोड़ी दूर में कितने किलोमीटर्स रह गए हैं टनल को एंड होने में, वो भी आपको वहाँ पे मेंशन दिखता है ऑलरेडी। एंड जैसे ही आप इस टनल को क्रॉस करेंगे, यू कांट बिलीव, इतने सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक अ हेवन। एंड जब आप यहाँ पे ऑफ सीज़न में आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ही काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल जाती है। ऑफ सीज़न से मेरा मतलब है फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस टाइम पे अगर आप मनाली विज़िट करते हैं तो ये पूरा टनल से पहले ही पूरा एरिया बंद हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है।
लेकिन यहाँ का वेदर इस टाइम पे भी इतना ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे टनल क्रॉस करने के बाद ही हमें बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, जो कि बहुत अच्छे से विजिबल थे। एंड जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, जो कि हमें एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो अगर आप मनाली विज़िट कर रहे हैं तो रोहतांग पास आना बिल्कुल ना भूलें। ये जगह आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करनी है। भाई आ गए क्या, गाड़ी में बैठे हैं पीछे तरुण भाई। तरुण भाई अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा तो अभी कोई बात नहीं, फील कर लो। अच्छा अच्छा कुछ नहीं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है इससे थोड़ा सा और ऊपर है, बट हमने अपनी वैन जो है पहले ही पार्क करवा दी थी, बिकॉज़ अगर हमारी वैन ऊपर हम लगवाते तो आते टाइम में भी हम ट्रैफिक में फंस सकते थे। तो हमने ऊपर अपनी कैब लगवाने के बजाय हमने नीचे ही अपनी कैब पार्क करवाई और हमने यहाँ से वॉक करके ये सुंदर सुंदर नज़ारे लेते हुए जाने का डिसाइड किया। एंड लिटरली ये जगह इतनी ज़्यादा प्यारी थी, यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम सबको। आओ अब चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं बर्फ भाई। ये रोहतांग पास का व्यू देखो, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। इनके कपड़ों में मत जाना, इन लोगों के कपड़ों में मत जाना, फेंकावे मत आना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने तो बस दिखाने के लिए लगा रखा है। क्या जितना ट्रैफिक आपको मॉल रोड में देखने को मिलेगा, मनाली में नीचे देखने को मिलेगा, उतना ही ट्रैफिक आपको ऊपर रोहतांग पास में भी दिखाई देगा। और यहाँ पे वॉशरूम की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सो प्लीज़ जहाँ पे आपका कैब का पास चेक होता है वहीं पे ही वॉशरूम की फ़ैसिलिटी है, तो आप पहले ही फ्रेशन अप होके आएँ, क्योंकि ऊपर वॉशरूम की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और ऊपर आपको खाने पीने के स्टॉल ज़रूर मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पहाड़ों की मैगी, गरम गरम चाय और कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स एंड सिड्डू खाने को मिल जाएगा। तो वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है, स्टिल बहुत ज़्यादा रश है। अभी जो आप वीडियो में जगह देख रहे हैं, ये प्लेस देख रहे हैं, ये है एक्चुअल में रोहतांग पास। ये यहाँ का हाईएस्ट वाला एरिया है जहाँ पे आप बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं आप यहाँ पे, बट हमने और ऊपर जाना इग्नोर किया। रीज़न ऑफ दैट, हमारे साथ एक छोटा बेबी था जिसकी हेल्थ को लेके हमें थोड़ा सा था कंसर्न, इसलिए हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे। बट आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपना ट्रैक करके थोड़ा सा और ऊपर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम निकल चुके हैं रोहतांग पास से एंड अब हम सोलांग वैली होते हुए पहुंचेंगे अपने होटल। अब हम विशाल पोहा खा रहा है। विशाल पोहा हेल्दी फूड, अच्छा फूड। रोहतांग पास में आपको मैगी के प्राइजेस जो देखने को मिलेंगे, 100 रुपीज़ मैगी एंड सिड्डू का प्राइस रहेगा 150। वो भी कैब में। मैगी ना, मैगी मैगी कैसी है? वो मैगी भी इस वेदर के साथ। अच्छा, आधे ने खाई नहीं। तो खा रहा है? और खा तो रहा है। रोहतांग पास से आते वक्त आपको रास्ते में ऐसी बहुत सारी खाली जगहें दिखाई देंगी जहाँ पे नदियाँ बह रही हैं और वहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है कि बस मज़ा ही आ जाए। मैं आपको यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं उनकी आवाज़ सुनाती हूँ, चेक करो। एंड गाइस साथ ही आप यहाँ का व्यू चेक करिए। गाइस हम गए थे रोहतांग वैली घूमने और वहाँ से आते हुए यहाँ पे इतना ख़तरनाक जाम लगा हुआ है कि 6-7 किलोमीटर के लिए भी हमें 2.5-3 घंटे लग रहे हैं। और ये वही रास्ता है अब थोड़ा बहुत चलना चालू हुआ। जो पहले बह गया था, बट अब दोबारा यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और ये देखो ट्रैफिक नीचे तक। मनाली से 8-9 किलोमीटर दूर है, एक रास्ता पूरा बह गया था, अब नया दोबारा बन रहा है। ट्रैफिक है कि क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे, बस चले जा रहे हैं।
सो फाइनली जाम से हम अब निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड होटल, क्योंकि फर्स्ट होटल से हम ऑलरेडी मॉर्निंग में चेकआउट कर चुके हैं। हम एक होटल से बोर हो गए थे तो हम दूसरे होटल जा रहे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि एवरी नाइट वी हैव टू एक्सप्लोर 2-3 मोर होटल्स। ये सेकंड होटल है जिसमें हमने मनाली में सेकंड डे स्टे किया था और ये होटल हम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। रीज़न ऑफ दैट, होटल काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्विक सर्विसेज थी। सो यस, ये है हमारा रूम टूर, ये है मेरा रूम। तुम लोग वॉशरूम में क्या कर रहे हो? सब कुछ रखा हुआ है जो करते हैं चेकिंग। सेकंड रूम हमारा होटल चेंज हो चुका है। तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड ये हमारा बेड, और सबसे बेस्ट थिंग यहाँ का व्यू जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से हमें स्नो भी दिखाई दे रही है, और ये है मॉल रोड का व्यू। तो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग हमें हमारा ये वाला होटल रूम ज़्यादा बेटर लगा। उससे कम प्राइस में भी है। हाँ, और उसका प्राइस भी कम है उस वाले के अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी अच्छा था। रूम चेक इन करने के बाद फिर हमने किया डिनर, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। हमारा डिनर अराउंड 2000 रुपीज़ था 7 लोगों का, बट अगर आप इस कॉस्ट को कट करना चाहते हैं तो आप मॉल रोड से 150 की थाली भी पैक करवा सकते हैं, जिसमें 1 पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा फूड है। डिनर हम सब ने किया अगेन बहुत सारी मस्ती। दोस्तों और मस्ती ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो गाइस, आज है थर्ड डे इन मनाली और आज शाम को हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। सो आज लास्ट डे हम कवर करने वाले हैं हिडम्बा टेम्पल एंड घटोत्कच टेम्पल, जो कि मनाली का बहुत फेमस टेम्पल है। तो चलो चलते हैं। हिडिम्बा टेम्पल पहुंचने के लिए आप बाय रिक्शा, ऑटो भी जा सकते हैं, बट हमने पैदल जाना चॉइस किया। रीज़न ऑफ दैट, क्योंकि हमें यहाँ के लोकल गांव घूमते हुए जाना था। तो आप यहाँ पे पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं और बाय ऑटो रिक्शा भी आप यहाँ पे हिडिम्बा टेम्पल इजीली पहुँच सकते हैं। We actually trusted our friend Vishal. Andreas. He told me that only 1 kilometer away from our hotel, but it seems like that it's, I think 3 to 4 kilometers. 3 to 4 kilometers. We are very tough. We lost our total energy which we took from the hotel. गाइस, अगर आप ट्रैकिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो आप हिडिम्बा टेम्पल बाय वॉक आ सकते हैं, बट अदरवाइज़ अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स लोग हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप बाय ऑटो आइए। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी सीढ़ियों वाली चढ़ाई है, तो वो ओल्ड एज पर्सन्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अभी हम एनर्जी ले रहे हैं क्योंकि हमें हिडिम्बा टेम्पल की चढ़ाई करके जब हम गए हैं, यहाँ से हमें चढ़ाई करके जाना ऊपर टेम्पल। जब आप लोग ऊपर हिडिम्बा टेम्पल के पास पहुंचने वाले होंगे तो आपको काफ़ी सारी लोकल स्ट्रीट शॉप दिखाई देंगी, जहां पे आपको खाने पीने का सामान, शॉपिंग का भी काफ़ी कुछ मिलेगा। और यहां पे आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद और काफ़ी सारी चीज़ें की यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये हिडिम्बा टेम्पल फाइनली हम हिडिम्बा टेम्पल पहुंच चुके हैं। हाय कर दो भैया, हाय। भाई, थकावट कैसी हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हो भाई। समझो कहाँ पे जा रहे हैं। चलो भैया नीचे में। नहीं, मैंने एक्चुअली ब्रेकफास्ट किया थोड़ा सा। ये करता है 4 लोगों का, तो एनर्जी कंपेयर भी करनी पड़ती है। ठीक है, मैं तो ये पूछ रहा भाई, रोका किसने इसको खाने को? किसने मना किया? रोका किसी ने नहीं है। मैं खाता हूँ सिर्फ तो जल्दी किसकी है? 2-2.5 घंटे सर्वाइव करने के लिए, और ये खाता है पूरा दिन को सर्वाइव करने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये है हिडिम्बा टेम्पल।
जो कि मनाली का बहुत फेमस टेंपल है। एंड इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी घटोत्कच टेंपल। पीछे दिखाई दे रहा है ये हिडिंबा टेंपल है, जो कि यहाँ का बहुत फेमस टेंपल है। और हम यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबी लाइन है जिसकी वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए हैं अभी तक तो फिलहाल। बट यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड आप इस साइड देखोगे, आप ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ड्रेसेस लेनी है, आप फोटो क्लिक करवा सकते हो। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप अर्ली मॉर्निंग आओ, ताकि आप आराम से हिडिंबा टेम्पल विजिट कर सको। तभी हमने देखा था हिडिंबा देवी टेम्पल, और ये है घटोत्कच टेम्पल, हिडिंबा जी के बेटे का टेम्पल। और आप ये देख सकते हो, ये जो आपको सींग दिखाई दे रहे हैं, ये रियल सींग है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर लोगों की जब मन की मुरादें पूरी हो जाती थी तो लोग यहाँ पर आके चांदी का सामान चढ़ाया करते थे। बट चोरी की वजह से अब वो चांदी का सामान ना चढ़ाकर यहाँ पे कोई भी लोहे का औजार चढ़ाते हैं, जैसे कि त्रिशूल, चाकू, कुछ भी हो सकता है। और जब आप ये टेंपल को विज़िट करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोहे की चीज़ें मंदिर पे चढ़ी हुई दिखाई देंगी। तो ये लोगों की मन्नत पूरी होने पे लोग यहाँ पर आकर दर्शन करके चढ़ाते हैं। गाइस, अब हम आ गए हैं ओल्ड मनाली, और ये ओल्ड मनाली की मार्केट है। और यहाँ पे मार्केट एंजॉय करने के साथ साथ आप जिप लाइन भी एंजॉय कर सकते हो, जिसका रेट है 200 रुपीज़। मनाली की लोकल मार्केट है, यहाँ पे आप विंटर वेयर और भी रोज़मर्रा की चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो आप कभी भी आओ तो यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, यहाँ पे शॉपिंग। सो हिडिंबा टेम्पल एंड घटोत्कच टेम्पल दर्शन करने के बाद और लोकल मनाली घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि अब टाइम है चेकआउट करने का। सो गाइज़, अगर आप इन गर्मियों की छुट्टियों में मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो आप डेफ़िनेटली मनाली आ सकते हैं, लेकिन आपका बजट जो है 2-3 हज़ार ऊपर नीचे ज़रूर होगा, क्योंकि ये पीक टाइम है, पीक सीज़न है इसलिए। अदरवाइज़ अगर आप फ़र्स्ट टाइम मनाली आ रहे हैं तो आप बिल्कुल मनाली आ सकते हैं। जाम है बट इतना भी नहीं है कि आपके इन्जॉयमेंट को रोक दे। तो येस, आप मनाली ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फाइनली गाइज, हमारा ट्रिप एंड होने जा रहा है। अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने। यहाँ पे हमारा ट्रिप एंड हो जाएगा, और हमने इस ट्रिप में बहुत इन्जॉय किया एंड आई होप आप हमारा ब्लॉग देख के इन्जॉय करोगे। सो अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।